हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजू मेरे चैनल एक्स आयुर्वेद में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से ज़्यादातर लोगों के लिए एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है, वो है एसिडिटी। अगर आप भी बार बार होने वाले सीने में जलन, खट्टी डकार, जी मिचलाना, चक्कर आना जैसे लक्षणों से परेशान, तो आज का वीडियो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एसिडिटी यानी कि अम्ल पित्त, जिसको हाइपर एसिडिटी भी कहा जाता है, ये शुरुआत में हल्के लक्षणों के साथ शुरू होती है, लेकिन अगर इसको नेग्लेक्ट किया जाए या फिर समय पर ठीक नहीं किया जाए तो ये आगे चल के GERD, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर या कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का रूप भी ले लेती है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि एसिडिटी क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे आप इसको पहचानोगे और कैसे थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करके और डाइटरी चेंज करके या कुछ सिंपल मेडिसिन यूज़ करके घर बैठे ही आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए देखते हैं कि एसिडिटी के लक्षण क्या हैं, यानी कि आप इसको कैसे पहचानोगे। कुछ लोगों को सीने में जलन या फिर गले में जलन के साथ खट्टी डकारें आना या फिर जी मिचलाना, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, उसके साथ चक्कर भी आते हैं, या फिर कुछ लोगों को बिना कुछ खाए ही पेट का भरा भरा सा लगना, मुंह का टेस्ट हमेशा ख़राब रहना और खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करना। अगर इन सभी लक्षणों में से आपके अंदर कुछ लक्षण हैं या ये सभी लक्षण हैं तो आप एसिडिटी के मरीज हो सकते हैं। अब देखते हैं कि एसिडिटी के कारण क्यों हैं, ये क्यों होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं, जैसे कि कुछ लोग दिन भर में 7 से 8 कप चाय पी लेते हैं, तो उन लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एसिड बढ़ाने का काम करते हैं। या फिर जैसे बहुत ज़्यादा तला मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी खाते हैं, तो ये भी एसिड बढ़ाने का काम करती है। या फिर खाने में अनियमितता होना, यानी कि अगर आपको भूख लगी है फिर भी आप कभी कभी कुछ नहीं खाते हैं, या फिर पहले का खाना खाया हुआ पचा नहीं और उसके बावजूद भी खा लेना, जिसको अजीर्णासन भी कहा गया है, तो ये पित्त बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर रात को देर से खाना खाते हैं और खाना खाते ही सो जाते हैं, या फिर देर रात तक जागना और नींद पूरी नहीं ले पाना भी एसिड को बढ़ाता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन जैसे स्टीरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स का ज़्यादा सेवन भी एसिड को बढ़ाता है। इसके साथ ही अगर किसी टाइप का मानसिक विकार है, जैसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आना या फिर अगर स्ट्रेस है, तो ये भी एसिड बढ़ाने का काम करता है। आइए अब जानते हैं कि कैसे थोड़ी लाइफस्टाइल चेंज करके और थोड़ी डाइटरी चेंज करके और कुछ सिंपल मेडिसिन यूज़ करके आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या को ठीक करना है। आयुर्वेद में दिनचर्या का बहुत महत्व बताया है। अगर दिनचर्या ठीक रहती है तो आधे से ज़्यादा बीमारी आपकी वैसे ही ठीक हो जाती है। रात को खाना समय पर खाएं। रात का खाना 7 से 8 बजे के बीच हो जाना चाहिए। इससे सोने और खाने के बीच में एक प्रॉपर गैप मेंटेन हो जाता है और डाइजेशन भी प्रॉपर होता है। इसके अलावा चाय और कॉफ़ी या फिर अल्कोहल कंजप्शन है वो बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि ये एसिड बढ़ाने का काम करता है। देर रात तक ना जागें, और अगर आपको स्ट्रेस है तो प्राणायाम या मेडिटेशन करके आप स्ट्रेस से बच सकते हैं। इसके अलावा खाने में जो गेहूँ, परवल, करेला, लौकी, बथुआ, पालक, पेठा जैसी सब्जियों को शामिल करें। इसके अलावा आंवले का मुरब्बा या गुलकंद का सेवन भी कर सकते हैं, ये एसिडिटी को कम करने का काम करता है। आंवला चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो चूर्ण हो या फिर कच्चा आंवला हो या मुरब्बे के रूप में आप उसको ले सकते हैं। अब देखते हैं कि आयुर्वेद में अम्ल पित्त की क्या चिकित्सा बताई गई है। तो सबसे पहले है निदान परिवर्जन, यानी कि अवॉइड कॉजेटिव फैक्टर। अगर जिन कारणों से बीमारी हो रही है उनको आप अवॉइड कर देंगे और कुछ जैसे हमने बताया है लाइफस्टाइल चेंज करेंगे या डाइटरी चेंज करेंगे, तो काफ़ी हद तक आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो कुछ आयुर्वेद मेडिसिन जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगी, उनका सेवन करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। एलोपैथिक चूर्ण को
एसिडिटी के लिए आयुर्वेद में एक रामबाण औषधि बताया है। तो एलोपैथी का चूर्ण 1 चम्मच अगर शहद के साथ या पानी के साथ आप लेते हैं तो वो एसिडिटी को काफ़ी ठीक करता है। इसके अलावा आंवले की चूर्ण यानी आंवले का चूर्ण आधा चम्मच अगर शहद के साथ सुबह शाम आप सेवन करते हैं तो ये भी एसिडिटी में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। यष्टि मधु चूर्ण यानी कि मुलेठी का चूर्ण आधा चम्मच अगर सुबह शाम शहद के साथ उपयोग करते हैं तो ये भी अम्लपित्त को ठीक करने का काम करता है। इसके अलावा कुछ आयुर्वेद मेडिसिन हैं जैसे सूत शेखर रस है या लीला विलास रस है या कामदुधा रस है। इन औषधियों का उपयोग करके भी आप इसको काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। तो आप थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके, डाइटरी चेंज करके या फिर ऊपर बताई गई जितनी मेडिसिन हैं उनमें से 1 या 2 मेडिसिन यूज़ करके अपनी एसिडिटी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेनिफिशियल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी तक अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।